स्टडी क्लाउड चैनल पे स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा जीएस का सेट 2 है। ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म एवं अन्य धर्म रिवाइज कर रहे हैं जो भी प्रीवियस ईयर अनेकों एग्जाम में बहुत बार पूछे गए प्रश्न है, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रीवियस ईयर के, जो पूछे जा रहे हैं, पूछे जाएंगे, उनको प्रैक्टिस करना है। दूसरा सेट है, पहला भी आ चुका है जिसमें हम लोग देखे थे सिंधु घाटी सभ्यता। ये दूसरा। शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। दूसरा है धनुर्वेद। धनुर्वेद यजुर्वेद का एक उपवेद है। इसका संबंध इनमें से किससे है? युद्ध कौशल से। धनुर्विद्या जिसमें है युद्ध कौशल से रिलेटेड धनुर्वेद। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? निरुक्त। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। डैश सबसे पुराना उपनिषद है? छांदोग्य उपनिषद जो है सबसे पुराना उपनिषद है। निम्न में से किस उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम इस शब्द का उल्लेख किया गया है? महा उपनिषद से लिया गया ये शब्द वसुदेव कुटुंबकम। निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान है? संगीत से संबंधित है सामवेद। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? ये लिया गया है मुंडोक उपनिषद से। निम्न में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? अथर्ववेद। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? 1028। न्याय दर्शन को प्रचारित करता है? किसने प्रचारित किया? गौतम ने। ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग्य नहीं है, ये शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? गाय के लिए। निम्न में से किस ग्रंथ को सप्तसहस्त्री संहिता के नाम से जानते हैं? महाभारत। ऋग्वेद में 10वें मंडल में निम्न में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह के प्रकाश डालता है? विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है पुरुष सूक्त। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे? किससे? ऋषि गौतम रहुगण। डैश उपनिषदों में से डैश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? 108 उपनिषदों में से जो 13 उपनिषद हैं वो मुख्य माने जाते हैं। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? यजुर का अर्थ बलिदान। कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत को दर्ज की गई। इसमें से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहे हैं? भगवान यम। यम और नचिकेता के बातचीत को कठोपनिषद में लिया गया है। भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली? 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ऋग्वेद में ऐसे कितने मंत्र हैं जिसमें अप्रामाणिक वल्खिलियां भजन शामिल हैं? 1028 मंत्र। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए डैश का रूप धारण किया? एक वाराह का रूप धारण किया जो पानी में डूब गई थी। ऋग्वैदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे? पणि व्यापारी को बोलते थे। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता? गाय को। सुमेल करना है। ब्रह्मचर्य होता है जन्म से 25 वर्ष, गृहस्थ जीवन 25 से 50, वानप्रस्थ 50 से 75 और सन्यासी जीवन 75 से 100 वर्ष की आयु। किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहते हैं? 3 वेद में आते हैं अथर्ववेद को छोड़कर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। वैदिक सभ्यता में आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा थी संस्कृत। कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आए आर्यों का उल्लेख करता है? बोगस कोई अभिलेख। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान किसे माना? आर्कटिक प्रदेश को। ऋग्वेद में उत्तर भारत की कितनी नदियों का उल्लेख है? 25। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किस मंडल में है? 3रे मंडल में। नेक्स्ट है सूची 1 सूची 2 दिए गए हैं, मिलान करें, सही उत्तर पे चयन करें। झेलम वितस्ता नदी का पुराना नाम से इसको मैच करना है। रावी, परुष्णी नदी, चिनाब, स्किनी, व्यास, विपाशा। ऑप्शन बी। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराग्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुष्णी नदी के तट पर। पुराना नाम किसका था? परुष्णी, रावी नदी का। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन इसके प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा। ऋग्वेद में कुल ऋचाओं की संख्या कितनी है? 10,600। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया? अथर्ववेद।
गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक? पुभा और क्रमु। पुरुष सूक्ति किस वेद का एक मंत्र संग्रह? ऋग्वेद का। आर्य शब्द इंकित करता है किसको? श्रेष्ठ वंश। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक अष्टाध्यायी। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को किस नाम से जानते हैं? संहिता। ऋग्वेद में किस देवता का सर्वाधिक 250 बार उल्लेख किया गया है? इंद्र का। ऋग्वेद 10 पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है? 10 पुस्तकों में विभाजित किया गया है या मंडलों में। निम्न में से भारतीय दर्शन का कौन सा जोड़ा गलत है? सांख्य दर्शन को कपिल मुनि ने प्रतिपादित किया, सही है। न्याय दर्शन से संबंधित है गौतम, सही है। योग दर्शन पतंजलि, सही है। मीमांसा बदरायण, ये गलत है। मीमांसा जैमिनी, जैमिनी से रिलेटेड है। वैदिक काल के एक चरण में राजा को भूपति कहा जाता था, जिसका अर्थ था मवेशियों का स्वामी। निम्न भारतीय दर्शनों में से कणाद या उलूप, ये किसके द्वारा रचित है? वैशेषिक। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में? इससे पुराण में। वह प्राचीन स्थान कौन सा है जहाँ 60,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन हुआ था? नैमिषारण्य। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण। महावीर 10 तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर थे। 24 तीर्थंकरों में से अंतिम तीर्थंकर 24वें जो थे भगवान महावीर थे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। जैन मठ संस्थानों का क्या कहा जाता है? वसदी। जैन मठ संस्थानों को वसदी कहते हैं। उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थंकरों का जन्म स्थान माना जाता है। जगह का नाम क्या है? अयोध्या। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व कौन सी शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई? 6ठी शताब्दी। शब्द श्वेतांबर कौन धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा सुसेन का पुत्र था, वह कौन सा जैन तीर्थंकर था? 23वां। 24वें थे भगवान महावीर, 23वें थे पार्श्वनाथ। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जैन तीर्थंकरों में महिला कौन थी? मल्लिनाथ। महिला स्वामी महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह शेर था। महावीर स्वामी को कैवल्य किस नदी के किनारे मिला? ऋजुपालिका नदी के किनारे। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व किस स्थान पर हुई? पावापुरी। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? महावीर स्वामी का उद्देश्य किस भाषा में था? प्रकृत भाषा में। संलेखना संथारा या निषिद्ध विधि द्वारा देह त्याग या आत्मोत्सर्ग करना किस धर्म से संबंधित? जैन धर्म से। प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में 322 ईसा पूर्व में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? पहला तो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। द्वितीय जैन संगति देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में कब हुई थी? 512 से 13 ईस्वी में। 322 ईसा पूर्व में हुई थी पहली, ये स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, और दूसरी 512-13 ईस्वी में हुई थी क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती। चेठियागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला एक कौन सा त्योहार है? बौद्ध धर्म का त्योहार है। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ मनाई, कहाँ बिताई? वैशाली में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। भगवान महावीर का वैशाली। विनय और सुतपीटन, इन दोनों में जो गौतम बुद्ध का ज्ञान है, उनके शिक्षा है, उनका संकलन। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में? सारनाथ। गौतम बुद्ध की माँ का नाम माया। निम्न में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में नहीं है? ग्वालियर मध्य प्रदेश। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ? बौद्ध धर्म के। दो भाग हैं, हीनयान महायान। कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है इनमें से? अभिधर्म कोश। जातक कथाएं कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। वेदों के टीकाओं को क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? महावंशा में। मंजिम निकाय बौद्ध ग्रंथ है, ये किस भाषा में है? ये पाली में। सारनाथ वह पवित्र स्थान जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वह किस शहर के बहुत नजदीक है? बनारस यानी वाराणसी के नजदीक।
गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम उनका जो अनुयायी था व्यक्ति कौन था? सुभद्र। त्रिपिटक किस धार्मिक पुस्तक है? बौद्ध धर्म की। अनात्मावाद सिद्धांत किस धर्म में देखा जाता है? आत्मा को न मानने वाला बौद्ध धर्म में। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ है? श्रीलंका में। अशोक के शासनकाल के प्रमुख घटनाओं में से एक 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगति का आयोजन था? तीसरी। निम्न में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला से जुड़ा है? हर्मिका। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों के में जन साधारण की भाषा कौन सी थी इनकी? उन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया था और भगवान महावीर ने प्राकृत भाषा का। निम्न में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? भरहुत। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला? बोध गया। ओम शब्द कहाँ से लिया गया? ओम लिया गया बृहदारण्य उपनिषद से। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा था? जुआन झान। स्तूप क्यों बनाए गए थे? पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था? अशोक। जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया उस स्मारक का नाम बताएं और जिसे सीट ऑफ द हॉली बुद्धा कहा जाता है। धमेक स्तूप, सारनाथ। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में हुई थी? पाटलिपुत्र। पहली कहाँ हुई थी? राजगीर में। दूसरी वैशाली में। तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन कश्मीर। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? दोनों को उपदेश दिए गए थे बिंबिसार के शासनकाल में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी वैशाली में। द लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। मनुस्मृति की रचना किसने की थी? मनु ने। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? बौद्ध शिक्षा का केंद्र था नालंदा। मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षुक के मध्य संवाद का जिक्र किया गया है? मिलिंद पन्हो में नागसेन। राजा मिलिंद और नागसेन के बीच जो संवाद हुआ है उसे मिलिंद पन्हो में डाला गया है पुस्तक में। सूची 1 सूची 2 दिए गए हैं, मिलान करिए। प्रथम बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुआ था? महाकश्यप। कहाँ हुआ था? राजगीर। द्वितीय बौद्ध संगति सवा कमेर की अध्यक्षता में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली। तृतीय बौद्ध संगति मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में हुआ, पाटलिपुत्र। और चतुर्थ बौद्ध संगति वसुमित्र की अध्यक्षता में कुंडलवन कश्मीर। अश्वघोष द्वारा रचित बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित्र को कहते हैं बौद्धों की रामायण। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम था आलार। आलार कलाम का आश्रम भी था। 4 महान सत्यों की अवधारणा किस धर्म में है? बौद्ध धर्म में। किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण हुआ था? बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए। बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई डोमस ऋषि गुफा किस राज्य में है? बिहार में। किस बौद्ध संगति के समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया? चतुर्थ बौद्ध संगति, जो लास्ट बौद्ध संगति हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगति, उसमें 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में कौन सा स्तूप का निर्माण है जो महान मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था? यहाँ पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया था धमेक। धमेक का स्तूप सारनाथ में जो है। किस पिटक में बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधी नियम? विनय पिटक। यूनानी शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन। यूनानी शासक मिनांडर और नागसेन के मध्य बौद्ध मत पर वार्तालाप जो है किस पुस्तक में है? मिलिंद पन्हो में। मिनांडर और नागसेन के बीच वार्तालाप को मिलिंद पन्हो में जिक्र किया गया। गांधार कला शैली कहाँ से ये प्रभावित थी? किस यूरोपीय राष्ट्र से? यूनान से। सांची 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी के बीच की अवधि से संबंधित बौद्ध कला और वास्तुकला का जो उत्कृष्ट नमूने हैं वो है सांची। इसी के लिए सांची प्रसिद्ध। बौद्ध संगति के 4 आयोजक राजाओं का सही क्रम बताइए। पहला संगति होता है अजातशत्रु काल में, दूसरा होता है कालाशोक में, तीसरा होता है अशोक में, चतुर्थ होता है कनिष्क। डैश के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया। बौद्ध संघ के लिए जो नियम बनाए गए
उसे विनय पिटक में लिखा गया। सूची 1 सूची 2 सुमेल कीजिए और नीचे दिए गए उत्तर में से सही बताइए। पार्श्वनाथ, आदिनाथ, महावीर और शांतिनाथ। तो पार्श्वनाथ जो है इनको सूचित करते हैं सर्प से, इनका जो चिन्ह है। आदिनाथ का जो है वो है पहला आपका वृषभ है, वृषभ से उनको निरूपित करते हैं। और महावीर को सिंह से, और शांतिनाथ को हिरण से या हरिण से। डैश का जन्म 564 ईसा पूर्व में हुआ और 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई थी। बुद्ध की 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? जीवा। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? पैगंबर जरथुस्त्र। जैन अवेस्ता किसका पवित्र धार्मिक ग्रंथ है? पारसियों। पारसी धर्म के अनुयायियों द्वारा किस स्थान पर पूजा की जाती है? अग्नि मंदिर में। जरथुस्त्र का जन्म किस देश में हुआ था? ईरान में। जैन अवेस्ता, जैन अवेस्ता किसके साथ जुड़ा है? पारसी धर्म के साथ। यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? यहूदी धर्म का। नयनार कौन थे जो अग्रणी, जो शिव के भक्त थे? वे हैं नयनार कहलाते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बुद्ध, धम्म और संघ। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था, क्या नाम था? काकीनाड बोट या काकड़ा। अशोक राम विहार निम्न में से किस स्थान पे है? वैशाली। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में। किस एक नदी को पहले वित्सता नाम से जाना जाता था? झेलम। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल। वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह कहलाते हैं संहिता। निम्न नदियों में से किसे वैदिक काल में परुष्णी के नाम से जाना जाता था? रावी नदी का पुराना नाम था परुष्णी नदी। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में 16 थे वे महाजनपद बन गए थे। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग 2500 ईसा पूर्व की कहानी है। जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ है विजेता। निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक मानते हैं? महर्षि कणाद को। वेदांग के संदर्भ में कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? कल्प। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु 5 मूल तत्वों से बनी होती है। निम्न में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म और पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत? इस्लाम कुरान को करता है फॉलो, सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब को करते हैं, जैन धर्म उपनिषद को नहीं करते। उनका अलग पुस्तक है। ईसाई धर्म का बाइबल है। सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ है? सारनाथ, उत्तर प्रदेश। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न में से कौन से भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा है तो अवतरित होंगे ऐसा माना जाता है? मैत्रेय। तो ये थे टॉपिक में। कुछ और प्रश्न बचे हुए हैं। गंध तिंतु जातक कथा किस भाषा में है? पाली में। कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है इसमें? तोराह। बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर कहाँ है? इंडोनेशिया। बौद्ध वास्तुकला प्रमुख रूप से चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। बौद्ध। बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो कि अजंता में है। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऐत्रेय ब्राह्मण। राज्याभिषेक समारोह का विवरण किसमें किया गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण। कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? नहीं आने में था डाइमेकस। नंद वंश का अंतिम सम्राट ज्ञानानंद। चंड प्रदोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? अवंती। भारत का एक धर्म जोरोआस्ट्रियन, ये मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र में। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबल। ईसा मसीह का जन्म बेथलहम बेथलहम में उनका जन्म हुआ। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना मदर टेरेसा ने की। शिया और सुन्नी किस धर्म के थे? इस्लाम के प्रमुख संप्रदाय हैं। विश्व का एकमात्र यहूदी देश है इसराइल। हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की 622 ईस्वी में। मोहम्मद साहब को हीरा नामक गुफा में कब ज्ञान की प्राप्ति हुई? 610 ईस्वी में। मोहम्मद साहब के जन्म के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ईद उल मिलादुन्नबी। कौन सा त्योहार इस्लाम धर्म में रमजान महीने का अंत बताता है? ईद उल फितर।
ये थे इससे रिलेटेड सारे प्रश्न। ये टॉपिक हो गया पूरे टॉपिक, सारे टॉपिक को एक एक करके कवर कीजिए। और करंट अफेयर्स तो आ चुके हैं वीडियो, उनको देखिए, सेट आ रहा है प्रतिदिन, उसको पूरा कवर कीजिए। तैयारी हो सके जितना बढ़िया बहुत अच्छे से करिए और एग्जाम क्रैक करके अपना सफलता पाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लब।